नगर पालिका ग्रेड सी के ईओ धर्मपाल जाट के कारनामों की वजह से जिला कोटपुतली के किसान ने आत्महत्या करने की मांग जिला प्रशासन के सामने रख दी। आपको बता दें कि ईओ धर्मपाल जाट ने किसान की जमीन को बिना किसान की सहमति के 90 एकड़ के नगर परिषद के नाम कर दिया, जिस जमीन की कीमत करोड़ों में है। और जब हमारे पल्स 24 न्यूज के लीगल हेड धर्मवीर यादव ने इस पूरे मामले पर पीड़ित किसान से बातचीत करी तो पीड़ित किसान का क्या पक्ष है, सुनवाते हैं आपको। नगर परिषद कोटपुतली के द्वारा किए गए कार्यों और उनके कारनामों की परिकाष्ठा आज इस कदर तक पहुंच गई है कि यहाँ के एक किसान ने अपनी जमीन को, खातेदारी कृषि जमीन को नगर परिषद ने अपनी मर्जी से उसका भूमि रूपांतरण कर दिया गया है और निजी लाभ के लिए उस भूमि का उपयोग किसी अन्य को करने के लिए ईओ धर्मपाल चौधरी ने उक्त किसान के साथ में जो राजेंद्र यादव ग्राम राजेंद्र जाट ग्राम खेड़की वीरवान से उनकी जमीन का जो रूपांतरण किया है और इनको धमकी दी गई है कि अगर आप मेरी बात का कहना नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ मैं पुलिस में शिकायत करूंगा, आपका रिमांड कराऊंगा, आपका मैं भी रिमांड करूंगा। बराबर धमकाया गया है। आखिर किसान जाए तो कहाँ जाए। और पेंडेंसी की जो बातें आती हैं, नगर परिषद में पेंडेंसी उस कदर तक है कि जिसका आप कल्पना से बाहर है। आम आदमी का काम यहाँ पे करवाने के लिए आपको इस हद तक गुजरना पड़ेगा कि कम से कम आपको कई जोड़ी जूते चप्पलों की तो खरीद के रखनी होंगी अगर नगर परिषद में काम करवाना है तो। और एक ईओ के द्वारा सिंघम का जो अवतार अपने आप में धारण किया हुआ है, ईओ का लोगों को बदतमीजी से बात करना, ऐसा कौन सा पावर दिया गया है जिसके लिए एक ईओ इस कदर तक पहुंच गया कि किसान को पीटने, मारने, धमकाने जैसी बातों को किसान के सामने करता है। किसान अन्नदाता है, हम विदेशों में भी भेजते हैं, यहाँ तक कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं और एक किसान राष्ट्र निर्माता है। अगर उसके साथ ऐसी जाति होती है तो शायद चीजें कहीं ना कहीं बहुत हद तक बहुत बुरी हैं। उप किसान राजेंद्र चौधरी ने एसडीएम कोटपुतली को ज्ञापन दिया है, एडीएम हेडक्वार्टर को ज्ञापन दिया है और इसके बाद में इनका जो ज्ञापन देने की जो बात है, अपनी पीड़ा जो बताने की है, जिला कलेक्टर कोटपुतली, जिला पुलिस अधीक्षक कोटपुतली को भी ये संगठन के साथ में ज्ञापन देंगे। आइए हम इससे बात करते हैं आखिरकार इनके साथ में ऐसा क्या हुआ है कि जो ये कुछ भी गलत कदम उठाने के लिए तैयार है। बात करते हैं हम राजेंद्र चौधरी खेड़की वीरवान से। आप सर बताएं कि जैसे आप यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, आपकी सुनवाई कब से नहीं हो रही है? सर मैं 14 तारीख से लगातार इधर आ रहा हूँ, तो यहाँ का कोई भी स्टाफ, जब से मेरे को पता लगा कि मेरे खेत के अंदर से मेरे बिना परमिशन के यहाँ के एओ धर्मपाल जाट हैं, उन्होंने बिना मेरी किसी स्वीकृति के इन्होंने उनको लेआउट कर दिया। अगले खेत का जो नंबर है उसमें बिना रास्ते के ही इन्होंने 90 कर दिया। जब मेरे को ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी मिली, मैं 14 अगस्त से इधर चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे को यहाँ पर किसी भी स्टाफ ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मैं जब भी आता इधर से इधर भेज दिया जाता, इधर से इधर। सबसे ज्यादा परेशान मेरे को सावित्री मैडम, यहाँ सावित्री दायल है, उन्होंने किया। क्योंकि मैं जब भी आता था किसी से पूछता कि लेआउट है, नक्शे का है, वो सावित्री मैडम देखती हैं। कर्मचारी हैं जिन्होंने आपको माइंडली टॉर्चर किया है। सबसे ज्यादा यहाँ के आयुक्त धर्मपाल जाट, जिन्होंने कल तो सारी हदें पार कर दी। क्योंकि मेरी खाली इतना ही किया था मैंने, सावित्री मैडम मेरे साथ लगातार अभद्र व्यवहार करती चली आ रही थी, जिसके कारण मेरे को किसी ने बताया कि आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर आपसे अब शब्द बोले ये सही ढंग से व्यवहार नहीं करे। मैं बार बार आता कि मैडम मेरा फाइल कहाँ तक हुई, तो वो बोलती कि मेरे को क्या पता।
फिर मैं पूछता मैडम क्या हुआ, तो मेरे को तो देने खाने के लिए देता है। ठीक है सर। उन सभी कर्मचारियों के आप नाम बताएं, घबराएं नहीं, कि आखिरकार वो कर्मचारी कौन थे जिन्होंने आपको इस कदर तक माइंडली डिस्टर्ब किया है कि आप आज इस स्थिति में हैं कि आपकी मनोदशा ठीक नहीं है। सर, यहाँ के आयुक्त से लेकर पूरा स्टाफ मेरे को माइंडली रूप से इतना टॉर्चर किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कितना आप जो मेरी हालत देख रहे हैं क्या हो रही है। ठीक है, मेरे को सही ढंग से नींद भी नहीं आ रही है। कल तो इस कदर पहुंच गई थी हालत कि मैंने मैडम से जब अभद्र व्यवहार कर रही थी कि मेरे को तेरा ये काम है क्या, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैडम आप मेरे को ये तो बताओ कि ये कहाँ तक मेरी फाइल पहुंची है। तो बोले कि मेरा भेजा खाने के लिए इधर क्यों आता है, तेरे घर रहा आकर, मेरे को पता नहीं होगा जब हो जाएगा। तो मैंने रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की फोन में। जैसे ही वीडियो चलाया मैडम मेरे ऊपर भड़क गई और वहां से चली गई। वहां से जाने के बाद ईओ साहब के चैम्बर में मेरे को बुलाया। हमारा मोबाइल था उसको जेब में स्टाफ ने अंदर डलवा दिया और हमें चैम्बर में बुलाकर मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया। आयुक्त धर्मपाल जाट ने मेरे को धमकाया, यहाँ तक कि कहा कि तेरी हिम्मत कैसी वीडियो बनाने की लेडीज कर्मचारी की। कि मैंने कहा सर ये तो मेरा अधिकार है। कैसे तेरे को अभी अधिकार दिलाऊं, महिला कर्मचारी की तूने वीडियो क्यों बनाई। अभी पुलिस को बुलाऊंगा, उल्टी सीधी धारा लगवा दूंगा, पुलिस उठाएगी, रात भर उल्टा लटका करके तेरे को मारेगी। अपने आप वीडियोगिरी बनाने भूल जाएगा। बेहतर इसी में है, ज्यादा चंचल बनने की कोशिश मत कर। तो मैंने बोला कि सर मेरी जो आरटी की फाइल लगा रखी है उसके बारे में तो कुछ बताइए। तो इनके तेवर जिस समय अगर आप देखते तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सामने से हमला करने वाले हों। ईओ सी ग्रेड कर्मचारी ईओ है, वो आयुक्त की सीट पे कब्जा करके बैठा है, जबकि आयुक्त की सीट पे बैठने के लिए एक आरएस का होना है। और नगर परिषद का जो बजट है वो 300 करोड़ का बजट है। वो एक नगर परिषद का ईओ को साइन करने का अधिकार नहीं होता है। तो जो ईओ के तेवर देखे आपने, आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, आपने हमें बताया कि आपकी फाइल जो लगी है उसका स्टे सिविल कोर्ट में भी है, वो क्या है? जी सर, अप्रैल महीने में इसकी स्टे मिल गई थी। उसके बाद इसके बाद 6/11/2024 को स्टे होने के बावजूद आयुक्त धर्मपाल जाट ने 800 खसरा नंबर 874/57 को बिना हमारे किसी सहमति के 90 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम आए तो हमारे साथ कल तो सारी हदें पार करके ऐसा अभद्र व्यवहार किया। तो आप मेरी हालत देख सकते हैं, रात भर में सही ढंग से मेंटली रूप से सो भी नहीं सका हूँ। ठीक है, बार बार मेरे को शुरू में अब मई के महीने से बुलाया था। जब से स्टे मिली थी तो मेरे को बुलाना शुरू कर दिया था। मई के महीने में एक बार बुलाया हमको। स्टे के बावजूद भी इन्होंने 90 कर दिया उसको। हाँ जी, स्टे के बावजूद। स्टे 6-7 अप्रैल के आसपास स्टे है, मेरे पास डॉक्यूमेंट उसके आपके माध्यम से मैं दिखा सकता हूँ। और 6/11/2024 को इन्होंने 90 कर दिया उसको 874/57 खतरा नंबर। मुझे कोई प्रलोभन भी देने जैसी बात रही है? ऐसा निजी क्या लाभ था कि एक ईओ को ठेकेदार बनना पड़ा और वो काम करने के बजाय ठेकेदारी और अपना जो हेकड़ी टाइप वाला व्यवहार उसने आपके साथ दिखाया, वो क्या था? सर मेन पॉइंट इनका रास्ता था। जब मेरे को मई के महीने में एक बार बुलाया था, जब भी इन्होंने आते ही अपना एटीट्यूड वो ही दिखाया कि बैठते ही सामने बोले कि मेरे को जानते हो मैं कौन हूँ। तो उस समय भी इनकी प्रतिक्रिया यही धमकाने की थी। तो मैंने बोला सर मैंने तो आपको देखा नहीं जानता। आपको क्या प्रलोभन दिया इन्होंने? प्रलोभन इन्होंने दिया कि 5 लाख रुपए तक हम आपको दे सकते हैं। मैंने पार्टी को कमेंट कर दिया है कि आप रास्ता दे दीजिए, अगर नहीं देंगे तो आप कानूनी रूप से फंसोगे। रास्ता तो मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि मैंने पार्टी को कमेंट कर दिया है। अगर आपको न्याय नहीं मिलती है तो आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान क्या है, जब रक्षक ही बछड़े बनेंगे तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो अगर मैं मेरी जान दूंगा तो उसका पर्सनल जिम्मेदार यहाँ के नगर परिषद का आयुक्त धर्मपाल जाट, समस्त उनका स्टाफ और प्रशासन होगा। स्वयं वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं जिक्र क्या करूंगा जब मेरे को साथ ही नहीं देगा। मैं 20 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे को सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पास ऐसे चोर के जैसे व्यवहार हो रहा है। हर आदमी स्टाफ का मेरे को ऐसे देखता है कि मैं जाता हूँ जब कैसे उठाकर भग रहा हूँ वहां से।
मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने खाली एक रिपोर्ट मांगी थी, नकल उसकी। अगर उन्होंने जायज किया है लीगल तो मेरे को नकल दे देते, नहीं देनी थी तो मेरे को लिख कर दे देते कि अलाउ नहीं है। उन्होंने धमकाने की जरूरत थी। आपने कोटपुतली के किसान, राष्ट्र निर्माता और राष्ट्र में अपना योगदान देने वाले, इनके साथ में नगर पालिका जो ग्रेड सी ग्रेड कर्मचारी है, वो कब्जा करके आयुक्त की सीट पे बैठा हुआ है। आखिर उसको ये अधिकार किसने दिया है? उक्त किसान ने कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलती है तो मैं सुसाइड अटेम्प्ट मेरा रास्ता है, और उसके लिए जिम्मेदार बताने के लिए इन्होंने कहा है साउत्री धायल करके कर्मचारी है, नगर परिषद ईओ का पीए रोहित शर्मा, उसके गार्ड और संबंधित स्टाफ, उन सबको इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में एडीएम और कल किसान संगठन के साथ में जिला कलेक्टर कोटपुतली, जिला पुलिस अधीक्षक कोटपुतली को एक ज्ञापन देंगे। इन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिलेगी तो मैं धरना दूंगा, और उसके बाद में अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो मैं एक उस स्तर तक जाऊंगा जहां तक मुझे जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में इससे पहले जो तात्कालिक ईओ जो सिंघम बन के कोटपुतली को जिन्होंने तहस-नहस किया है, फतेह सिंह मीणा, उन्होंने कोटपुतली को बर्बाद किया है। उनको चार्जशीट अब जारी कर दी गई है कोटपुतली बहरौर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की तरफ से। वो चार्जशीट का जवाब भी देंगे और पनिशमेंट जो होगा उनका बनेगा वो किया जाएगा। आखिर नगर परिषद का एक 4th क्लास कर्मचारी किस एंगल से 4 व्हीलर गाड़ी मेंटेन करता है? 20-20 लाख की गाड़ियां जो लग्जरियस गाड़ियां ये मेंटेन करते हैं, आखिरकार इनके पास ये पैसा कहां से आता है? ये करोड़ों की प्रॉपर्टियां साल में खरीदते हैं। स्टेशन हेडक्वार्टर एडिशनल कलेक्टर के पास में 5 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी नहीं है, उसके बावजूद इनके पास में ऐसा कौन सा रास्ता है? ज्यादातर स्टाफ प्रतिनियुक्ति पे है, सफाई कर्मचारियों को यहां लगाया गया है। बहुत स्टाफ ऐसे है जो अपने माँ बाप की जगह पे लगा है, उनको पूरी सभ्यता से काम करना और पूरी सभ्यता से बोलने जैसा कोई व्यवहार आता भी नहीं है। आखिर इस सब की जांच एक हाई लेवल कमेटी या रिटायर्ड जज के द्वारा किया जाए, नगर परिषद का रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपा जाए, जो दोषी हों उनको प्रॉपर दंड दिया जाए। आखिरकार ये कब तक, ये सब देखना होगा आने वाले समय में। उक्त किसान की पीड़ा के साथ में जो हुआ है, जो घटित हुआ है, यहां से जो कोटपुतली को जिन्होंने लूटा है, बर्बाद किया है, पिछले सेशन 600 करोड़ रुपए का बजट कोटपुतली का रहा है, वो 600 करोड़ रुपए पानी की तरह कहां बहाए गए हैं। यहां पे एक जेईएन अपने आप को कलेक्टर से कम नहीं समझता, जबकि जेईएन की पोस्ट 3rd ग्रेड पोस्ट होती है। आखिरकार ये जो अपना प्रभाव किसमें जमाने की कोशिश करते हैं, हम इस बात को उच्च अधिकारी के साथ में सीएम तक भी पहुंचाएंगे, डीएलबी डायरेक्टर को हम ये बात पहुंचाएंगे। अधिकारी जितने भी सक्षम और समकक्ष अधिकारी हैं उन सबको ये सब बातें बताई जाएगी। अगर कल इस किसान के साथ में कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, ये सब देखने की बातें रहेंगे। मेरे साथी आदित्य के साथ में धर्मवीर यादव, जिला कोटपुतली। तो किसान का कहना है कि जमीन को नगर परिषद के नाम करने के एवज में ईओ धर्मपाल जाट ने लाखों रुपए दूसरी पार्टी से लेना बताया जा रहा है। किसान ने ईओ से पूछा कि ये कारनामा उसने क्यों किया, जबकि उक्त जमीन का सिविल कोर्ट में स्टे चल रहा है। तो ईओ ने किसान को धमकी दे डाली कि मैं तुझे पुलिस थाने में बंद करके तुझे उल्टा लटकाकर पूरी रात पिटाई करवाऊंगा। तो इस तरह की दबंगई ईओ साहब ने दिखाई। इस मामले में ईओ के होमगार्ड और कार्यालय की कर्मचारी सावित्री धायल और ईओ का पीए रोहित शर्मा शामिल है। तो वहीं घबराए किसान ने जिला प्रशासन से जमीन और जीवन की गुहार लगाई है। ईओ धर्मपाल जाट काफी समय से किसान को बर्बाद करने की धमकी देता रहा है। आपको बताते चले कि निगम के अनुसार नगर परिषद का आयुक्त राजस्थान सिविल सेवक अधिकारी ही नहीं बन सकता है। कोटपुतली नगर परिषद का 300 करोड़ रुपए का बजट है, जिसको जारी करने का अधिकार ग्रेड सी नगर पालिका की कर्मचारी को बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या सीसीटीवी कैमरा केवल नीचे के लेवल के कर्मचारियों को ही लागू है क्या? बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यह भी है, क्या ईओ बंद कमरे में क्या करता है, ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें पल्स 24 न्यूज।